एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास होती है तो वह हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, यानी कि जो संविधान की रक्षा करता है वह दूसरा ऐसे संवैधानिक पद होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ के अध्याय नंबर 1 में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। कहाँ तक? भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक। कहाँ से कहाँ तक? 63 से लेकर 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति का अध्ययन किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भारत में संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि वह संवैधानिक निरंतरता का मतलब होता है कि जो संविधान के नियम कानून है उनकी व्यवस्था बनाए रखने और उनका संरक्षण करने के लिए, और राज्यसभा के सभापति के रूप में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम होता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, और उनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि लोकसभा का सभापति होता है ना, उसी प्रकार ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे संवैधानिक प्रावधान। तो जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है उपराष्ट्रपति का वह दिया गया है आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक। कहाँ से कहाँ तक? 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है। पहले अनुच्छेद और उसके बाद विषय। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो होगा, यानी कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि जब राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं या विदेश दौरे पर चले जाते हैं, या उनकी तबीयत खराब हो जाती है या उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो उनकी अनुपस्थिति में, यानी कि जब वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति माने जाते हैं। यानी कि जितने दिनों के लिए वह छुट्टी पे या विदेशी दौरे पर चले जाते हैं तो हमारे उपराष्ट्रपति ही देश की कमान संभालते हैं और वही राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। और अनुच्छेद 67 में कहा गया कि कार्यकाल एवं पद से हटाना, यानी कि अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि कार्यकाल पूरा होने पर उनको पद से हटा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 68 के तहत कहा गया है कि रिक्ति भरने हेतु चुनाव, यानी कि जब पद रिक्त हो जाएगा तो उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। और अनुच्छेद 69 में कहा गया कि शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि उनको शपथ या प्रतिज्ञान दिलाई जाएगी। और अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी कि अन्य जो भी स्थितियां हैं, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है या वह छुट्टी पर होता है या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उनकी अनुपस्थिति में भी अन्य परिस्थितियों में हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी विवाद, यानी कि जो भी निर्वाचन संबंधी विवाद होगा वो आपका अनुच्छेद 71 में मिलेगा। इसके बाद दूसरा मुख्य बिंदु है कि उपराष्ट्रपति का परिचय, यानी कि उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है,
यानी कि दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है, मतलब कि जो संविधान के द्वारा बनाया जाता है वो संविधान की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है और नियम कानून की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। तो वह सबसे बड़ा दूसरा पदाधिकारी होता है हमारे देश का। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि वह क्या होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उनको वेतन भत्ते जो भी दिए जाते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, त्यागपत्र या पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। यानी कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसका त्यागपत्र हो जाए या उसका पद रिक्त हो जाए, तब इन सभी परिस्थितियों में जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति के कामों को संभालता है और वही इन कार्यों का निर्वहन करता है। भारतीय संविधान में यह पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, यानी कि हमारे देश के संविधान में यह पद जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला मुख्य बिंदु है वो है उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनुच्छेद 66(3) के अनुसार व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए, वह प्रॉपर भारत का ही नागरिक होना चाहिए और जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऐसे हर कोई व्यक्ति नहीं बन जाता है और कम से कम राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह इससे पहले राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हो तभी वह राष्ट्रपति बनने के योग्य है। और किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, यानी कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यानी कि लाभ का पद नहीं माना जाएगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अगर वह लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। और उपराष्ट्रपति राज्यपाल, केंद्र या राज्य का मंत्री, इन सभी का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इस चुनाव में किस किस सदस्यों को शामिल किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल होता है एक, और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं और लोकसभा के सभी मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो सकते हैं और राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ध्यान दें, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी कि जो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वह इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। निर्वाचन पद्धति कैसी होती है ये देख लेते हैं। तो निर्वाचन पद्धति जो होती है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिस्ट्रिक्शन। एकल संक्रमणीय पद, यानी कि गुप्त मतदान होता है। जैसा कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसा ही इसका होता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है शपथ। तो शपथ कैसी होती है वो देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद जब ग्रहण करता है तो वह राष्ट्रपति पद या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद लेता है, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और शपथ में क्या क्या होता है तो वह देख लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा रखूँगा, यानी कि संविधान के प्रति सच्चाई से काम करूँगा और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करूँगा। वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन का संकल्प लेता हूँ, यह शपथ लेते हैं। इसके बाद आगे कार्यकाल। तो कार्यकाल में क्या होता है? तो कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है, जैसा कि उपराष्ट्रपति का होता है।
और प्रधानमंत्री का होता है, वैसा ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी कि वह चाहे तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर बना रहेगा, यानी कि जब तक उपराष्ट्रपति कोई नया उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वह उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है, यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, वैसे ही उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है अपना, यानी कि जो अपना त्यागपत्र होता है वह राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है? हमारे देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी क्या दे सकता है? त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि पद छोड़ सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है वो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति पर जो होता है ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जाती है। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है वो देख लेते हैं कि हटाने के लिए वो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है, यानी कि कम से कम 14 दिन पहले किसको भारत के उपराष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है, ताकि वह अपनी सफाई में या अपनी बेगुनाही में कुछ कह सके। राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यानी कि जैसे कि वह राज्यसभा का सभापति होता है तो राज्यसभा के तत्कालीन यानी कि जितने भी राज्यसभा के कुल सदस्य हैं, सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, कि यानी कि जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं उन सभी के हस्ताक्षर और उनका बहुमत होना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है, यानी कि लोकसभा से भी एक साधारण बहुमत होना चाहिए, तब हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है, यानी कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला जो मुख्य बिंदु वो है उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। तो उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या शक्तियाँ होती हैं वो देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति होता है वह सभापति, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि वह राज्यसभा का सभापति होता है और उसी के रूप में वह काम करता है। तो उसका कार्य क्या होता है? तो उसका काम होता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है उपराष्ट्रपति। और सदन में अनुशासन बनाए रखना, यानी कि सदन में अनुशासन बनाए रखने का काम भी वह करता है, और कार्यवाही संचालित करना भी इसी का काम होता है, और नियमों की व्याख्या करना भी उपराष्ट्रपति का काम होता है, और निर्णायक मत यानी कि कैस्टिंग वोट देना भी उसी का काम होता है। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, पद से हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो जाए, यानी कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसका त्यागपत्र हो जाए या उसे पद से हटाया जाए अथवा किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, यानी कि वह जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के रूप में उतने दिनों तक काम करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर हो या बीमार हो, यदि राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर चला जाए, अगर राष्ट्रपति बीमार हो या अन्य कारणों से कार्य ना कर सके, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। अगर हमारे देश के उपराष्ट्रपति किसी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या अन्य किसी कारणों से काम नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। वेतन एवं भत्ते। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, यानी कि उसको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन नहीं मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन नहीं मिलता है। उसे जो भी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। किसके रूप में दिए जाते हैं?
राज्य के सभापति के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि वह राज्य के सभापति के रूप में ही काम करता है। जब तक कार्यभार राष्ट्रपति बनता है तब राष्ट्रपति के वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त करता है। यानी कि जैसे कि वह हमारे देश के राष्ट्रपति 1 महीने के लिए विदेश यात्रा पर चले जाते हैं तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो उस समय जब हमारे देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं तो जो सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती हैं हमारे देश में उतने समय तक, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि 1 मंथ तक वही सुविधाएं हमारे देश के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में दिया जाएगा। रिक्ति यानी कि वैकेंसी, रिक्ति के कारण कार्यकाल समाप्ति और त्यागपत्र मृत्यु पद से हटाया जाना। रिक्ति होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए, यानी कि अगर पद रिक्त हो जाता है या कार्यकाल की समाप्ति हो जाता है, अगर वह त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे पद से हटाया जाए तो रिक्ति होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है, यानी कि तुरंत ही चुनाव कराया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या अंतर होता है वो भी देख लेते हैं। तो आधार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो जो होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधायक करते हैं और इसमें केवल सांसद भाग ले सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में केवल सांसद भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं और लेकिन इसमें भाग नहीं ले सकते, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं और इसमें भाग लेते हैं कौन? मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो इसकी योग्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इसकी योग्यता वो भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है वह लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, यानी कि वह लोकसभा का सदस्य बना हो, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। वो हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो राष्ट्रपति की वो होती है महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए। दोनों सदनों का मतलब क्या होता है? एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो दोनों सदनों से 2/3 हस्ताक्षर होने चाहिए, तब महाभियोग की प्रक्रिया होती है और हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा प्रस्ताव द्वारा, यानी कि जितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा पूर्ण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो पद यह राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि यह पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। और ये जो होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, ये केवल और केवल कौन होता है? तो ये होता है राज्यसभा का सभापति। कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, यानी कि जो बाद में राष्ट्रपति बने वह कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने में, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की भूमिका होती है। यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को, यानी कि दोनों की भूमिका होती है। और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जाती है। परीक्षा हेतु वन लाइनर डिवीजन देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद जो होती हैं वो होती है 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति का क्या होता है? वर्णन होता है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? तो वह होता है उपराष्ट्रपति। और न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए 35 वर्ष। और कार्यकाल जो होता है वह है कितना होता है? तो वह होता है 5 वर्ष। और शपथ जो होती है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ होती है। और चुनाव होता है इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचन पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत होता है। और निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। और हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में। और नोटिस अवधि जो होती है वह 14 दिनों तक नोटिस दिया जा सकता है।
यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉप 20 MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से प्रीवियस ईयर एग्जाम आधारित टॉप 20 MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 63 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह किस प्रणाली के द्वारा होता है, तो यह होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तभी वह भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन करता है ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है ये राज्यसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हेतु कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, ये कौन बनता है। तो वह बनता है उपराष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 12वीं का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। तो वह करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। तो इसका जो वर्णन मिलता है आपको 63 से लेकर 71 तक मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के मतदान से होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह गुप्त मतदान होता है। कैसा होता है, गुप्त मतदान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह राज्य विधानसभा सदस्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य मतदान कर सकते हैं, यानी कि जो निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं मतदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यह मतदान कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में किस प्रकार का बहुमत चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में क्या होना चाहिए, तो राज्यसभा में कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो उपराष्ट्रपति के पद की जो शपथ होती है ये अनुच्छेद 69 में होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे, थ्योरी सेक्शन थी वह आप लोगों को वह भी, और इससे संबंधित जो टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।